आवाज फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुषमा मौर्य ने कहा कि भाजपा और सपा के भोंपू है स्वामी प्रसाद मौर्य। लखनऊ। आवाज फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुषमा मौर्य, राष्ट्रीय महासचिव जैब ने लखनऊ के सेफ बाइट रेस्टोरेंट, पद्मा अपार्टमेंट, पूर्णिया क्रॉसिंग स्थित सीतापुर रोड में पत्रकार वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। आवाज फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुषमा मौर्य ने कहा कि भाजपा सपा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक सिक्के के दो पहले हैं। दोनों पार्टियां धर्म के नाम पर राजनीति करती है। भाजपा राम मंदिर की बात करती है, वही सपा कृष्ण व परशुराम की बात करती है। जबकि देश व देशवासियों का विकास शिक्षा एवं संविधान से होगा, परंतु इन दोनों दलों की चाहत है कि आम जनता को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाकर इनके वोटों के सहारे बारी बारी सत्ता में बने रहें। भाजपा सपा मिली भगत कर प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है, जिसे आम जनमानस का ध्यान स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एवं महंगाई से व सरकार के द्वारा किए जा रहे निजीकरण व सरकार की गलत नीतियों की तरफ जनता का ध्यान न जाए, जिससे लोग अपने हक, हिस्सा एवं रोजगार की बात न करें, जिसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा सपा दोनों के लिए भोंपू बने हुए हैं। वह अपनी बात किसी को नेता बनते नहीं देखना चाहते। स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद को चर्चा में रखने के लिए ये काम कर रहे हैं। उनका कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी समाजवादेश से कोई सरोकार नहीं है। यदि स्वामी प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के M0L0C0 है, तो उन्हें भाजपा की गलत नीतियों का निरोध, निजीकरण का विरोध, महंगाई का विरोध, डीजल पेट्रोल रसोई गैस के दाम आए दिन बढ़ रहा जिसका विरोध, युवाओं को रोजगार देने की मांग, किसानों के कर्ज को माफ करने की मांग, किसानों को खाद बिजली सस्ते दर पर दिए जाने की मांग आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं। गैंग रेप पर भी मैंने मेरी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने अब तक 61 बलात्कारियों को जेल में डाला है। तो जब भी कहीं भी महिला उत्पीड़न होता है या महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं के साथ अन्याय होता है, मैंने मेरी आवाज़ समाज की बेटी होने के नाते हमेशा से उठाई है और आगे भी उठाते रहूँगी। जब पूरे देश में कहीं ना कहीं कोरोना आया तो मैंने एक चीज़ देखी कि कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन हमारे जैसे लोग, हमारे आवास फाउंडेशन जैसी कई संस्थाएं, कई मंदिर, गुरुद्वारे और मुस्लिमों के जो समाज के आज यहाँ क्या मुद्दा लेकर आई हैं? हाँ, तो मैं वही उसी पर आ रही हूँ। मुझे मेरे बारे में बताना तो जरूरी है, मैं कौन हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मुझे किसी ने कोई पैसा देके भेजा होगा, आपके दिमाग में होगा। तो मैं बता दूं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जब कोरोना महामारी आई तो मैंने कोरोना में भी देश के लिए सेवा की। जो मजदूर मुंबई से निकले थे उनके लिए खाने की व्यवस्था की। 12 लाख पैकेट मैंने खाने के डिस्ट्रीब्यूशन कराए और 750 से ज़्यादा चप्पलों का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कराया और मजदूरों को MP, उत्तर प्रदेश और झारखंड, बिहार जाने के लिए उनके जाने की व्यवस्था भी की। ये मेरा परिचय है और मैं जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हूँ और सामाजिक लेवल पर आवाज़ फाउंडेशन जो संस्था यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। ये मेरा परिचय मुझे बताना आपको ज़रूरी है। आज मैं इस उद्देश्य से आई हूँ कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैल रहा है। कहीं ना कहीं उनको लेके एक अलग बातें चलनी शुरू हो गई। आपको याद होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो बहुजन समाज पार्टी में उनका स्टेटमेंट आया था कि ये गणेश नहीं, ये गोबर है। उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद वो जब भाजपा में आए तो भाजपा में उनका गोमूत्र स्नान हुआ, गोमूत्र से उनका सफाई हुआ, उसके बाद उनको भाजपा में लिया गया, तब उनका अलग स्टेटमेंट चलता है। और अब जब वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं आज रामचरितमानस तो आज तो नहीं लिखा गया है, बहुत पहले लिखा गया है। और आज वो 40 साल से राजनीतिक में है, तो राजनीतिक में उन्होंने समाज के लिए क्या किया, या 40 साल से वो विधायक हैं, क्या क्या रहे, उनकी बेटी भाजपा से सांसद है, तो क्या उन्होंने 40 लीडर या 4 लीडर भी मौर्य, कुशवाहा, शाक्य सैनी के बनाए? उन्होंने नहीं बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो आज जो भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, माहौल जिस तरीके से बिगाड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने राजनीतिक भविष्य के लिए और अपने राजनीतिक वजूद के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। मैं एक समाज के बेटी होने के नाते मुझे इन चीज़ों से पीड़ा हुई। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं, लेकिन जब मुझे लोगों का कॉल आना शुरू हुआ तो मैंने मेरी बात रखी। मैंने आपके हाथ में एक प्रेस नोट दी हुई है
जिसमें मैंने मेरी कुछ बातें लिखी है कि आम जनमानस का जो प्रश्न होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, वो महंगाई, व सरकार के द्वारा किए जा रहे निजीकरण व गलत नीतियों की तरफ जनता का ध्यान ना जाए, जिससे लोग अपने हक, हिस्सा, रोजगार की बात ना करें, जिसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा सपा दोनों के लिए भोपू बने हुए हैं। वो अपने बात किसी को नेता बनते नहीं देखना चाहते। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो खुद चर्चा में रहने के लिए काम कर रहे हैं, उनका कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी समाज व देश से कोई सरोकार नहीं है। यदि स्वामी प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल MLC हैं तो उन्हें भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए, निजीकरण का विरोध करना चाहिए, महंगाई विरोध का निषेध करना चाहिए। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, युवकों के हाथ में काम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन और किसानों के कर्ज को माफ किया जाना चाहिए, किसानों को खाद बिजली सस्ते में मिलनी चाहिए। ये सब मांगे वो क्यों नहीं रखते? वो कहीं ना कहीं ऐसी बातें उठाते हैं जिससे माहौल बिगड़ जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य की भी बात में कई लोगों ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि मैं रामचरित को नहीं मानती हूं, जैसे पल्लवी पटेल ने भी ऐसा कुछ बोला, तो उन लोगों के बारे में क्या कुछ कहना चाह रही हैं? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी रामचरित मानस के बारे में या किसी भी चीज के बारे में आज अगर ये प्रश्न उठा रहे हैं तो वो एक जरिया और कर सकते थे। वो प्रधानमंत्री को पत्र लिख सकते थे, जो खुद प्रधानमंत्री जी OBC से आते हैं, और हमारी माननीय राष्ट्रपति जी जो आदिवासी समाज से आती हैं, पिछड़ा से आती हैं, तो उनको पत्र लिखा जा सकता था। लेकिन चैनलों पे जाकर एक पब्लिसिटी स्टंट करना, बार बार जाकर स्टंट करना और माहौल को बिगाड़ना, एक वर्ग को उकसाना, ये कहाँ तक सही है? तो ये जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ये ऐसे नेता दे रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं राजनीतिक कद घट रहा है। मेरे तरीके के लोग जो हैं वो सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। मैं कोई राजनीति करने यहाँ नहीं आई हूँ। मैं पत्रकारों के माध्यम से एक देश की नागरिक होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपनी बात यहाँ पर रख रही हूँ। मतलब आप मानती हैं रामचरितमानस मानती हैं, आप धर्म को मानती हैं? मैं हर धर्म को मानती हूँ, मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ और हर धर्म का सम्मान भी होना चाहिए। अगर उसमें कोई ऐसी बात लिखी है तो कल वापस स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पत्रकार परिषद ली और उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति जी को। तो मैं यहाँ से कहना चाहूंगी कि बिल्कुल उसके ऊपर अगर कोई भी आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, तो ये बात होनी चाहिए। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार हुए। सीतापुर में एक बेटी 9 साल की थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, लेकिन तब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्टेटमेंट नहीं आया। फतेहपुर कसगवा में गैंग रेप हुआ एक समाज की बच्ची के साथ, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कानपुर में एक हमारे समाज की बच्ची को 10-11 फ्लोर से फेंक दिया गया, तब उनका स्टेटमेंट नहीं आया। तब वो भाजपा में थे, वो मंत्री बने थे, तब उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो हम भी इंतजार करते हैं समाज के बेटी होने के नाते कि तब क्यों नहीं ये नेता लोग बोलते जब बेटियों के साथ अत्याचार होता है। आज अचानक से आपको दिखने लगा है कि पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार तो जब से भाजपा सरकार आई है तब से बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ गया है। जैसे आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि माहौल कुछ ठंडा होगा, अगर अभी भी माहौल ठंडा नहीं होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं आपके पत्रकारों के माध्यम से लोगों को कहूंगी कि जो भी नेता आकर इस तरीके का स्टेटमेंट करते हैं, आप उन लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए और माहौल को मत बिगाड़िए, क्योंकि देश था जहां था, देश वहीं रहेगा। संविधान के रास्ते पे हमको चलना है। संविधान ने हमको समानता का अधिकार दिया है। संविधान ने हमें रोजी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारों को पावर दिए हैं कि रोजी रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो। जब देश में शिक्षा बढ़ेगी, और दूसरी चीज, मैं एक चीज और बोलूंगी कि मुझे बहुत दुख हुआ कि भाजपा सरकार में शिक्षा का बजट घटा दिया गया, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया गया। इस पे कोई भी नेता नहीं बोलना चाहिए ना, क्योंकि आज स्वास्थ्य और शिक्षा तो हमारी जरूरी चीजें है ना, उस पर कोई भी नहीं बोलता। मुझे बहुत दुख होता है कि राजनीतिक बातें, धार्मिक बातें उठा कर विरोध पैदा किया जाता है और जनता ने भी इन बातों पर ध्यान नहीं